दोस्तों एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन सीरीज का ये सेट नंबर 17 है। पहला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। नीचे एक फ्रेज दिया गया है जो कि हाईलाइटेड है और इसका मीनिंग बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, यानी जब कोई पर्सन बीमार पड़ता है और बीमार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में, फिर जब वो ठीक हो रहा होता है अपनी बीमारी से, जब वो बाहर आ रहा होता है, उस स्थिति को, उस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर ए कन्वल्सेंस, यानी स्वास्थ्य लाभ। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वास्थ्य लाभ बोलते हैं, कन्वल्सेंस। एक और वर्ड होता है कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंट वो पर्सन होता है जो बीमारी से ठीक हो रहा होता है, उस पर्सन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति, पावर। तीसरा ऑप्शन है आपका बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का मतलब होता है आपका धर्मार्थ कार्य, कोई चैरिटेबल वर्क। जब आप कोई दान पुण्य करते हैं तो उसको बोलते हैं बेनिफेक्शन। धर्मार्थ काम, धर्म से रिलेटेड कोई काम जिसे आप करते हो। ठीक है। रिजुविनेशन, ये वर्ड बना है रिजुविनेट से। रिजुविनेट का मतलब होता है जीर्णोद्धार करना, रीस्टोर करना, रिनोवेट करना, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिनोवेट, समझ गए? जैसे घर मकान होता है, अगर वो ख़राब कंडीशन में चला जाता है, 5-6 साल तक घर में रह रहे हैं, उसको पेंट पुचारा नहीं करवाते हैं तो वो ख़राब लगने लगता है। तो फिर से आप उसको अगर रिनोवेट करते हैं, फिर से उसे पेंट पुचारा करते हैं, ठीक करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिनोवेट। पहले जैसी स्थिति में किसी चीज़ को लाना है, रिजुविनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक वर्ड दिया गया है, नीचे दिए गए सेंटेंस में नेफारियस वर्ड है जिसका आपको एंटोनिम बताना है। नेफारियस का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, क्रिमिनल, विक्ड पर्सन। कि नेफारियस, नोटोरियस, नोटोरियस। एक होता है फेमस और एक होता है नोटोरियस। तो फेमस उस पर्सन को बोलते हैं जो अच्छे काम के लिए फेमस हो, जैसे कोई एक्टर हो, फिल्म अभिनेता हो तो फेमस होते हैं। नोटोरियस कोई गुंडा बदमाश जो कुख्यात होता है बुरे कर्मों के लिए। ठीक है, तो नोटोरियस, नेफारियस। तो इसका हो जाएगा आपका एंटोनिम पियस हो जाएगा। पियस का मतलब होता है पवित्र, धार्मिक पर्सन, वर्चुअस, सदाचारी, रिलीजियस पर्सन। ठीक है, ये इसका साइनोनिम हो जाएगा, चियस, वर्चुअस। दूसरा वर्ड है ट्रेटरस। ट्रेटरस बना है ट्रेटर वर्ड से। ट्रेटर का मतलब होता है डिसलॉयल, देशद्रोही, उसी से बना है ट्रेटरस, यानी जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते। ट्रीचरस अभी पिछले सेट में हमने बताया था आपको, ट्रीचरस। परफिदियस का भी मतलब होता है सेम, डिसलॉयल ही होता है। डिसीटफुल, धोखेबाज। दूसरा लिख लीजिए, डिसीटफुल, अनट्रस्टवर्दी, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी जिसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। आर्बिट्ररी, फेवरेट, एग्रीमेंट, कन्विक्शन। तो एग्रीमेंट में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में जो है वो जी सिंगल होता है, ए जी, एग्रीमेंट यानी सहमति। अब बात करते हैं आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना ढंग से, अपनी मनमर्जी कर। पर्सनल विम यानी खुद की मन की इच्छा की बात करना। ठीक है, जो मन में है वही करना। फेवरेट मतलब पसंदीदा, आपको पता है। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो होता है एक्यूज।
ठीक है। और जब उसका दोष जो साबित हो जाता है, उसने ये काम किया, उसने ये क्राइम किया है, तब उसको हम बोलते हैं कन्विक्ट, दोष सिद्धि। तो कन्विक्शन होता है दोष सिद्धि। और एक इसका मतलब होता है कन्विक्शन का मतलब अपनी धारणा होता है, कोई बिलीफ। आप किसी चीज़ पर फर्मली बिलीव करते हैं, किसी चीज़ को आप मानते हैं, तो उसको ही बोलते हैं हम कन्विक्शन। एक वर्ड में आप उसको धारणा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको इडियम फ्रेज है 4 नंबर क्वेश्चन में। इस इडियम का मीनिंग बताना है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, डूइंग अ जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। जैसे मान के चलिए ये बॉल है, बॉल के ऊपर कोई खड़ा है, तो बॉल तो गोल होता है, ये मूव करेगा, तो खुद को आपको इस पर खड़ा रह पाने के लिए एक्टिविटी हमेशा एक्टिव रहना होगा, आगे पीछे पैर से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या है, खुद को कॉम्पिटेंट, अगर हर कोई नहीं कर सकता है, जो इस काम में कॉम्पिटेंट होगा, योग्य होगा, वहीं कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ऑन द बॉल यानी डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें आपको एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में एरर है। माई स्टूडेंट हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड। तो सही सी बात है, यहाँ पे हैड जो है, तो हैड किस टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। लेकिन हैड के बाद क्या आता है, हैड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एक्सपेक्ट नहीं, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। माई स्टूडेंट हैड एक्सपेक्टेड, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस पार्ट में गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इन डिफरेंट शेप्स, यानी वो कोई धातु जिसे आप इजली बेंट कर सकते हो या डिफरेंट शेप में उसको ढाल सकते हो, उसका तार बना सकते हो, उसकी रॉड बना सकते हो, तो उस धातु को हम बोलते हैं डक्टाइल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डक्टाइल। इसका सिनोनिम हो जाएगा इलास्टिक, ठीक है। अब बाकी का देखते हैं, बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं। देखिए लिथ का मतलब होता है पतला, थीन, स्लिम। काम भी होता है, शांत स्वभाव का व्यक्ति, उसे भी लिथ बोलते हैं। जेंटलमैन, जेंटल जो तो उसे भी क्लीमेंट, ठीक है। विलोवी का मतलब होता है पतला और सुंदर, थीन एंड ग्रेसफुल। लिसोम का मतलब भी होता है पतला एंड सुंदर। देखिए विलोवी बना है, विलो का पेड़ होता है जिससे आपका बल्ला बनता है, बैट बनता है, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं। तो उस विलोवी का जो पेड़ होता है पतला लंबा होता है, ठीक है। तो ये विलोवी से बना है, थीन एंड ग्रेसफुल, पतला सुंदर। लिसोम का भी मतलब सेम होता है, थीन, सफल, लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ही डिड नॉट ईट अ सिंगल मोर्सेल ऑफ फूड एट हिज डॉटर्स वेडिंग। उसने अपनी लड़की के शादी में भोजन का एक निवाला तक नहीं खाया। तो यहाँ पे जो आपका अ सिंगल मोर्सेल ऑफ फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगल मोर्सेल ऑफ फूड। उसके बाद देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। तो आप देखेंगे इसमें वाज और वर जो है ऑप्शन नंबर ए और सी में नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी में है वाज। देखिए पर ऑप्शन डी आप देखेंगे कि वाज नॉट बीइंग, वाज नॉट बीइंग आता है कंटिन्यूअस टेंस में, पर ये तो कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ सिंगल मोर्सेल ऑफ फूड वाज नॉट ईटन बाय हिम एट हिज
डॉटर्स वेडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है एक्सेप्टेड वर्ड का। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, अपनाना। माय टीचर एक्सेप्टेड माय एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। तो चूँकि मैं लेट था तो टीचर ने मेरे एक्सक्यूज को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, पहला ऑप्शन है ट्रस्टेड का मतलब होता है विश्वास करना। दूसरा है रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, उसका एंटोनिम हो जाएगा रिजेक्ट कर देना, तिरस्कार कर देना। ठीक है, ऑप्शन सी जो है एग्रीड मतलब सहमत होना, बिलीव्ड का मतलब विश्वास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके सारे ऑप्शन थोड़ा इजी थे, चलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब तक 2-3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, एक बड़ा सा पिंजरा, घर या इनक्लोजर मतलब बड़ा घेरा हुआ एरिया जिसमें आप पक्षियों को रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अवियरी। ऑप्शन नंबर ए पक्षीशाला। और एक है अपियरी। अपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला, वो प्लेस जहाँ पे आप बीज को रखते हैं, प्लेस वेयर यू केप्ट बीज, मधुमक्खी। देखिए एक वर्ड है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। तो एपी देखिए, एपी वर्ड यहाँ पे भी, एपी वर्ड यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इससे आप याद कर लेंगे, एपी जो है मधुमक्खी को रिलेट करता है। तो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। एपियरी जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है। डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी होता है जैसे कि होटल वगैरह में डॉर्मिटरी रहता है, बड़े से हॉल में ढेर सारे बेड लगते हैं साइड बाय साइड, वहाँ पे सोने के लिए। अगर आप कोई सिंगल पर्सन जाता है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे उसको सोने के लिए डॉर्मिटरी कम पैसे में और मतलब इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जगह अवेलेबल रहता है। और जैसे कि आप ज़्यादा पैसा लगेगा एक पर रूम लोगे तो, पर अगर आपको कहीं एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हो तो मतलब डॉर्मेट्री आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, कम पैसे भी लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें आपको बताना है रेट्रीब्यूशन फॉर वीकनेस के जगह इनमें से कौन सा जो है वो सब्सटीट्यूट आ जाएगा। डिसेबिलिटी वाज व्यूड एज गॉड्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वीकनेस इन द पास्ट, यानी पहले के टाइम में डिसेबिलिटी दिव्यांगता जो है उसे इस तरीके से देखा जाता है कि भगवान का ये बदला है, रिट्रीब्यूशन यानी प्रतिकार है, किसी चीज़ का सजा, पनिशमेंट है। रिट्रीब्यूशन फॉर विक्टनेस, कुछ गलत काम के बदले आपको अपने कुछ पास्ट में गलत किया था, उसके बदले भगवान आपको विकलांग बना देते हैं, ऐसा लोगों का मानना था। तो इसके बदले क्या आएगा, रिवेंज फॉर लीगल वर्क्स, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। तो भगवान जो है वो पनिशमेंट देगा, रेट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि रेट्रीब्यूशन का मतलब प्रतिकार करना, बदला लेना। आपने भगवान के प्रति, ये जरूरी नहीं कि भगवान के प्रति आपने गलत किया था तभी उन्होंने आपको विकलांग बनाया। आप किसी के प्रति गलत करते हैं तो वो आपको पनिशमेंट, भगवान क्या है सुप्रीम पावर है, तो वो आपको पनिशमेंट देगा, ना कि आपने उसके विरुद्ध कुछ गलत किया और वो आपसे बदला लेगा। ठीक है, तो रेट्रीब्यूशन फॉर विक्टनेस नहीं, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इडियम का मीनिंग बताना है। ये एक सिचुएशन दिया गया है और इनमें इस सिचुएशन में कौन सा इडियम फिट बैठता है ये बताना है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, मैं अपने न्यू असाइनमेंट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड, उत्साहित था। आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट आई हैव डन, और मैंने जो है मेल भेज दिया बिना रिक्वायर्ड अटैचमेंट के। जैसे कि अगर आप किसी को कोई मेल भेजते हैं और आपको उसमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना रहता है, कोई पीडीएफ, कोई वर्ड फाइल, आपने उसको अटैच किया ही नहीं, फटाफट जल्दीबाजी में मेल भेज दिया, है ना, तो जल्दी से कोई काम कर दिया उस बिना उसके करेक्टनेस, उसके कि वो सही है नहीं है ये चेक किए बिना आपने उसको भेज दिया। तो इस सिचुएशन में आपका कौन सा जो है इडियम फिट बैठता है। ऑप्शन ए है सूक अ लेग, बी एज स्विफ्ट एज एन ईगल,
और सी जम्प्ड द गन, ऑप्शन डी टेस्टेड द वाटर। ये सारे इडियम हैं, सबका मीनिंग मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। पहले इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्प्ड द गन। जम्प्ड द गन का मतलब होता है एक्शन लेना बिना उचित समय के, कोई कार्य करना उचित समय आने से पहले ही, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जम्प्ड द गन। ऑप्शन ए सुक अ लेक। सुक अ लेक का मतलब डांस करना होता है, टू डांस और वॉक फास्ट, तेजी से चलना। देखिए सुक अ लेक, सेक से बना है, सुक मतलब हिलाना। जब भी आप अगर कहीं म्यूजिक बजता है, आपके मनपसंद म्यूजिक बजता है, तो अपने आपके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, ठीक है, मूवमेंट होने लगता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सुक अ लेक यानी टू डांस। एज स्विफ्ट एज एन ईगल, काफ़ी तेज, एक्सीलेंट, फुर्तीला। तो ईगल क्या होता है, जो बाज होता है वो काफ़ी तेज होता है, कुशल होता है। एफिशिएंट बोल सकते हैं, वेरी फास्ट बोलिए इसको। ऑप्शन नंबर डी टेस्टेड द वाटर। टेस्टेड द वाटर का मतलब होता है किसी चीज़ की आजमाना बिना उसके प्रिपेयर होने से पहले ही। ट्राई समथिंग आउट बिफोर कमिटिंग फुली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से तैयार होने से पहले ही उसको आजमाना, उसको टेस्ट करना, परखना। ये लगभग आपको इसके सेम लग सकता है, पर ये नहीं होगा कोई। आप इसमें कुछ काम को करना है बिना सही समय आने से, और किसी चीज़ को यहाँ पे टेस्ट करना है, चेक करना है बिना उसे प्रिपेयर होने से पहले ही। खाना पक रहा है गैस पर, उसे पकने से पहले ही आप उसे चख रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको होमोनिम फिल करना है, यानी ये सारे वर्ड जो हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग सेम है, पर इनके मीनिंग, स्पेलिंग जो है वो अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट, द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो गांव के लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बाहर रख दिया। क्या रख दिया बाहर? ऑप्शन बी क्रश। क्रश का मतलब होता है पॉट, बर्तन, कंटेनर होता है, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रश का मतलब होता है लेग, पैर होता है। क्रूज, क्रूज का मतलब होता है चालक दल। क्रू उनको बोलते हैं जो हवाई जहाज़ पे पायलट, को पायलट और वहाँ उस पर ऑन बोर्ड जो भी फ़्लाइट के कर्मी होते हैं उन सबको मिला करके क्रू बोलते हैं। चाहे वो पानी की जहाज़ हो या फ्लाइट हो, दोनों को क्रू बोलते हैं, चालक दल बोलते हैं। क्रूज का मतलब होता है आनंद के लिए किया गया यात्रा। जब आप मौज मस्ती करने, घूमने के लिए या तो आप समुद्र से यात्रा करते हैं या कहीं भी यात्रा करते हैं, या ज़मीन पे, ट्रेन से, कार से, बस से, तो उसे बोलते हैं क्रूज। एक वर्ड में यात्रा बोलते हैं पर मौज मस्ती के लिए, टू एंजॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है। आपको इसमें पैसिव वॉइस बनाना है। द वर्कर्स हैड ईटन ऑल द पेस्ट्रीज बिफोर द डे ब्रोक। देखिए यहाँ पे हैड है ना, तो हैड का पैसिव बनता है हैड बीन। तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें आपको हैड बीन नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर बी में ही आपका हैड बीन है, तो आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव होगा। पैसिव वॉइस में आपका टाइम सेव होता है, ये टाइम आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 PQRS। तो पैसिव वॉइस में जो आपका टाइम सेव हुआ उस टाइम को आप बाकी के क्वेश्चन पर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसलिए ये ट्रिक अपनाया जाता है। आपको पैराजम्बल बनाना है। चलिए सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे। बोथ रतन एंड मोती वर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क। तो
कह रहा है कि दोनों रतन और मोती जो है दोनों आलसी हैं और वे काम नहीं करते थे। देयर वाइफ्स हैड इंट्रोड्यूस ऑर्डर इंडस्ट्री इन द हाउस, उनकी पत्नियों ने घर में इंडस्ट्री लाया, ऑर्डर यानी ऑर्डर पे सामान घर में तैयार करना। ठीक है। रतन एंड मोतीज वाइफ्स वुड वर्क हार्ड एंड वुड अर्न द ब्रेड ऑफ देयर फैमिली, रतन और मोतीज की जो पत्नियां हैं दोनों घर पे कठिन मेहनत करती थीं और वे घर के लिए घर का खर्चा वहीं कमाती थी। दिस मेड देम लेजियर, और ये जो काम है उन दोनों को और लेजी बना दिया और आलसी बना दिया। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो देखिए सेंटेंस जो है वो आपका ए फर्स्ट सेंटेंस से ही स्टार्ट होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रतन और जो मोती है वो दोनों आलसी हैं और दोनों काम नहीं करते। तो ऑप्शन ए में जो बोथ वाला सेंटेंस है वो आपका पहला स्टार्टिंग सेंटेंस हो जाएगा। तो ए आपका ऑप्शन नंबर बी और डी में स्टार्ट हो रहा है। ए के बाद देखा जाएगा, ए के बाद क्या होगा? ए के बाद आपका सी होगा, क्योंकि वो दोनों आलसी हैं इसलिए उन दोनों की पत्नियों को घर पे काम करना पड़ता था, उन दोनों की पत्नियां घर पे काम करती थी। तो ए के बाद सी, तो ऑप्शन नंबर डी, ए सी बी डी। पहला जो रतन और वो मोती दोनों आलसी हैं और उनकी पत्नियां काम करती हैं, घर के लिए रोजी रोटी कमाती हैं, और उनकी दोनों पत्नियों ने घर पे इंडस्ट्री को लाया। हाउस में इंडस्ट्री लाने का मतलब ये है कि घर पे ऑर्डर पे सामान प्रिपेयर करती थी वो, और ये जो काम है क्योंकि वो तो खुद से रोजी रोटी कमा ही रही थी तो उन्होंने उनको और ये काम उन्हें और आलसी बना दिया। दिस मेड देम लेजियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम बताना है स्कैम का। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, पैसे का गबन कर जाना। ठीक है, मतलब बेईमानी से पैसा हड़प लेना। स्कैम द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन ए स्कैम ऑल अलोंग। इसका सिनोनिम हो जाता है स्विंडल। स्विंडल का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को धोखा देना, इन ऑर्डर टू मेक मनी, टू डिसीव समवन इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, स्विंडल। प्लेन का मतलब होता है आम, ऑर्डिनरी, सामान्य। फेलियर मतलब असफल, सक्सेसफुल मतलब सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका है PQRS। चलिए तो हम इस सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे बारी बारी से, फिर इसको अरेंज करेंगे। द फर्स्ट इज द herbalist who generally enjoy the prestige and reputation of being the real traditional medical professional। पहला जो है वो हर्बलिस्ट है। हर्बल होता है छोटे छोटे पेड़ पौधे, जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे। हु जनरली इंजॉय प्रेस्टीज एंड रिपुटेशन ऑफ बीइंग अ रियल ट्रेडिशनल मेडिकल। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? पहला जो हर्बलिस्ट है वो जो अपने प्रेस्टीज को, प्रतिष्ठा को, अपने रिपुटेशन को एंजॉय करता है, वो खुद को समझता है कि वो रियल वास्तविक पारंपरिक मेडिकल प्रोफेशनल वही है। दूसरा क्या कह रहा है सेंटेंस? ओवर द ईयर्स आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन अफ्रीकन सोसाइटीज एंड टू क्लासीफाई द एक्सटेंट टू विच ईच यूजेज मेडिकल प्लांट्स। कह रहे हैं कि काफ़ी सालों तक आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश, काफ़ी सालों बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैं डिस्टिंग्विश कर सकता। डिस्टिंग्विश का मतलब विभेद, मतलब दो चीज़ों के बीच अंतर को जो है वो समझना होता है। 3 टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, इनने काफ़ी सालों बाद इस व्यक्ति ने जो भी है 3 प्रकार के मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में जाना इन अफ्रीकन सोसाइटी, अफ्रीका के समाज में, और उनको इस तरीके से क्वालिफाई कर पाया। क्लासीफाई द एक्सटेंट टू विच ईच एज ऑफ मेडिकल प्लांट्स, वो जिस तरीके से मेडिकल प्लांट, जिस हद तक मेडिकल प्लांट्स का यानी जड़ी बूटी के पौधों का यूज करते थे, उससे वो उनको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, 3 कौन कौन है। और फिर तीसरा सेंटेंस, थर्डली द विच डॉक्टर द प्रैक्टिशनर हु इज क्रिएटेड विद द एबिलिटी टू इंटरसेप्ट द इविल डेट्स ऑफ ए विच, यानी विच डॉक्टर यानी जो चुड़ैलों का डॉक्टर है, वो प्रैक्टिशनर जो चुड़ैल के जो गलत काम होते हैं उसको वो इंटरसेप्ट कर सकता था, उसको रोक सकता था उसको। ठीक है, और कह रहा है कि द सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट द डिवाइन हीलर्स,
यानी जो दूसरा ग्रुप है वो डिवाइन, यानी जो भगवान जो दैवीय शक्तियों का उपयोग करके लोगों को ठीक करता था। तो ये 3 प्रकार के डॉक्टर्स के बारे में ये बता रहा है। तो ये पहला सेंटेंस ये हो जाएगा कि पहला जो इस टॉपिक को शुरुआत कर रहा है, जो सेंटेंस नंबर बी है, ओवर द ईयर्स। उसके बाद देखिए फर्स्टली साफ साफ कह रहा है फर्स्ट। अगर आप किसी चीज़ की नंबरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है। तो BADC, BADC ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड ऑप्शन में आप ऑलरेडी सेंटेंस में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में जो है वो करेक्ट स्पेलिंग्स है। राहुल वाज असेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली। तो इसमें आप देखेंगे सब में एक वर्ड बिहेव है जो कि हर जगह गलत स्पेल्ड किया गया है, और सिवाय एक ऑप्शन के। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बिहेव का मीनिंग स्पेलिंग जो वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है बिहेविंग सही तरीके से लिखा गया है, बाकी सब में गलत किया गया है। ठीक है, राहुल वाज असेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली। तो राहुल बेचारा शर्मिंदा था, लज्जित था अपने खराब बर्ताव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको एरर वाला पार्ट बताना है। किस पार्ट में एरर है। वन ऑफ दीज बॉक्सेज हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एरेस। इनमें से एक बक्से में, जो एरेस का मतलब होता है वारिस, उसका एक पोर्ट्रेट है। तो देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है, पर ये जो वर्ब आया है ये वन के लिए आया। तो वन का मतलब क्या होता है, एक, किसी एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे हैव ना होके हैज होगा। स्ट्रक्चर ऐसा है, वन ऑफ के बाद जो भी आता है वो प्लुरल आता है। वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक। वन ऑफ द बुक्स इज माई फेवरेट, किताबों में से एक मेरा पसंदीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव ना होके हैज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको इसमें सीवर वर्ड का सिनोनिम बताना है। द हंटर ड्रीव हिज बो बट ओनली मैनेज टू सीवर द पाव ऑफ द वुल्फ बिफोर द वुल्फ रैन ऑफ। जो हंटर था उसने अपना धनुष उठाया, पर वो किसी तरीके से केवल जो है वो वुल्फ, भेड़िए का पैर को ही मतलब निशाना कर पाया, पैर पे, यानी जो उसने तीर चलाया तो उसके भेड़िए के पैर पे लगा, पैर कट गया। सीवर का मतलब है काटना, चीरना, फाड़ना। ठीक है, द वुल्फ, जबकि वुल्फ उससे भागने से पहले उसने केवल उसके पाँव को छेद पाया, बेच देना, जैसे ये पैर है बीच में से तीर निकल गया। ठीक है, तो आपको इसमें बताना इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। सिनोनिम होगा ज्वाइन, मिक्स, बाइंड या रामीफाई। देखिए इन ऑप्शन ए बी डी सबका मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को ज्वाइन करना, कंबाइन करना। ऑप्शन सी जो है चीज़ों को तोड़ना होता है, यानी एक से ज़्यादा पार्ट में उसको काटना होता है, बांटना होता है। टू डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, या टू ब्रांच आउट, जहाँ से एक से चीज़ों को एक से ज़्यादा है, ब्रांचिंग आउट होना। ठीक है, तो रामीफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें आपको एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम बताना है एबंडेंट का। एबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। द ओल्ड पोर्ट वाज एबंडेंट ए लॉन्ग एगो। काफ़ी समय पहले पुराने पोर्ट को त्याग दिया गया, क्यों, क्योंकि वो जर्जर हो चुका होगा, इसकी कंडीशन ठीक नहीं होगी। तो वैसे किसी चीज़ को छोड़ देना, डिजर्ट कर देना, लीव समबडी समथिंग, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। देखिए, तो एबंडन का एंटोनिम बताना है क्विट, शॉर्टेंड, केप्ट, रास्ट। केप्ट हो जाएगा, केप्ट मतलब रखना अपने पास, किसी चीज़ को कीप केप्ट रखना, और एबंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। क्विट का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करना छोड़ देना। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर क्विट कर देते हैं, आप अपने प्रिपरेशन को क्विट कर देते हैं, यानी बीच में छोड़ देते हैं। स्टॉप डूइंग समथिंग। शॉर्टेन यानी किसी चीज़ को छोटा करना, हाइट को, लेंथ को। रेस्ट कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वर्ड मीनिंग ही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट आपका अगला है क्लोज टेस्ट। चलिए इसका थोड़ा सा फॉर्मेट गलत है। चलिए तो हम क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्लोज टेस्ट को खुद से पढ़ेंगे और फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन एट सच ए टाइम वन थिंग वी नीड इन abundance इज जॉब्स फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। कह रहा है कि अभी जो विश्व है वो भारी रिसेशन यानी मंदी से के दौर से गुजर रहा है। इस समय एट सच ए टाइम वन थिंग वी नीड इन abundance, हमें एक चीज़ की आवश्यकता है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में। वो क्या है? जॉब्स फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, यानी वो लोग जो स्किल्ड नहीं हैं, जिनके पास कुशलता नहीं है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, या सेमी स्किल्ड वैसे लोग जो आधे अधूरे स्किल्ड हैं, उन लोगों को हमें जॉब क्रिएट करने की आवश्यकता है। दिस इज़ द ओनली वे इन विच इक्वल डैश ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस। मात्र यह एक रास्ता है जिसके जरिए इन विच इक्वल डैश ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस, क्या हो सकता है? इक्वल डैश ऑफ वेल्थ, स्पेंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन, अर्निंग। तो देखिए हमेशा बात होती है कि जो हमारे देश की जो मूल संपत्ति है, जो धन है, वो कुछ ही लोग के पास केंद्रित है। 5% 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बाकी के लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो धन का इक्वल क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण होना चाहिए, यानी सभी लोगों के पास पैसा हो, तो उससे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस। ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च करना होता है। ऑप्शन सी पार्टीशन, यानी एक चीज़ को दो पार्टों में बांटना होता है। जैसे हमने इस लैपटॉप को टैबलेट को दो पार्टों में बांट दिया है ना, पार्टीशन। अर्निंग यानी इनकम, कमाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पोइज्ड टू ऑक्यूपाई दिस पोजीशन। कह रहे जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है यानी हॉस्पिटल्स जो हैं, ये इस दिशा में अग्रसर हो रहा है इस पोजीशन को अपनाने के लिए। यानी वो कहने का मतलब ये है कि वो जो है आने वाले फ्यूचर में लोगों को, सभी लोगों को क्या करता है ये, या आने वाले फ्यूचर में अभी भी सबसे ज़्यादा लोगों को मतलब रोजगार जो है वो देने की ओर अग्रसर है हेल्थ केयर। क्योंकि हेल्थ केयर में एक डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी सब होते हैं, यानी सबको रोजगार मिलता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आगे द आईटी इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, हायर्स पीपल फ्रॉम द अपर मिडिल स्ट्रेटा एंड रिच फैमिलीज, यूजुअली इंजीनियर्स डैश द हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर्स नर्सेज टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा। देखिए स्ट्रेटा का मतलब है लेवल, स्तर। कर जो आईटी इंडस्ट्री है वो ऐसे लोगों को हायर करता है जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं, यानी इंजीनियर्स को हायर करता है। तो इंजीनियर्स ऑलरेडी वैसे फैमिली के ही लोग बनते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ाई में तो पैसा खर्चा अच्छा खासा लगता है, तो वो वैसे ही लोगों को हायर करेगा। ठीक है, डैश द हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर्स नर्सेज, और हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री वो नर्सों को हायर करता है। तो नर्स की जो पढ़ाई होती है डॉक्टर के मुकाबले कम पैसे में हो जाता है। ठीक है, टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ जॉब क्रिएटेड, 80% जो जॉब क्रिएट होता है फ्रॉम लोअर इकोनॉमिक स्टेटा, यानी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है जो नर्सों को जॉब देता है वो 80% जो लोअर इकोनॉमिक जोन से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिलर नंबर 2 है इसमें क्या फील होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वेयर एज, अनलेस, अनलाइक, डिस्पाइट। देखिए जब दो सिचुएशंस होते हैं, दो कंडीशंस होते हैं, उन दोनों के बीच जब कंट्रास्ट बताना हो तो वहाँ पे वेयर एज। जबकि कह रहा है कि आईटी इंडस्ट्री है जो अमीर लोगों को नौकरी देता है, जबकि जो है आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो 80% जो है अपना जॉब जो है वो लोअर इकोनॉमी के लोगों को देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। बी जो अनलाइक मतलब विभिन्नता, अनलेस का मतलब जब तक नहीं तब तक, जैसे कि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे। आई वॉन्ट कम अनलेस यू
इनवाइट मी, ठीक है। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, मतलब मेरे मना करने के बावजूद भी वो खेलने चला गया। डिस्पाइट ऑफ माई फॉरबिडिंग ही वेंट फॉर प्लेइंग, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आगे पढ़ेंगे जहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ केयर इज अ 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री सेकेंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री। जो ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है इसकी जो वैल्यू है वो 4.5 ट्रिलियन रुपए की है, ठीक है, जो कि सेकेंड स्थान रखता है टू द एग्रो इंडस्ट्री। जो एग्रो इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उसके बाद जो है वो, उसके बाद इसका नंबर आता है और इसकी वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है। इवन देन तब भी, फिर भी हेल्थ केयर ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, हेल्थ केयर डैश ओनली 8% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हेल्थ केयर है वो क्या होता है, क्योर्स विजिट रिचेज कॉल्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही है लोगों को जॉब देने का। अगर आप सोचेंगे कि क्योर्स करता है, हेल्थ केयर मात्र 8% लोगों की ही क्योर करता है तो बाकी के 92% लोग तो मर जाएंगे, नहीं ना, सबकी क्योर करता है। तो इसमें क्या होगा, विजिट 8% लोगों को ही देखता है, 8% लोगों को कॉल करता है, नहीं, यहाँ पे 8% लोगों को तक रीच होता है। यानी हेल्थ केयर में 8% लोग वर्किंग हैं वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। पॉलिसी मेकर शुड लुक at the healthcare industry as not only an industry which address pain but also as one which can dash the economy। कह रहे हैं जो पॉलिसी मेकर हैं, जो कानून नियम बनाने वाले लोग हों, उनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। इस वे में नहीं कि वो हेल्थ केयर जो है वो केवल पेन को एड्रेस करता है, लोगों के दुख दर्द को ठीक करता है, बल्कि बट ऑल्सो जब एज ए वन विच कैन डैश द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को क्या कर सकता है, अर्थव्यवस्था को इम्पीड, रोकता है, उससे बाधित करता है, नहीं परसुएड, उसे मनाता है, राजी करता है, इन्फ्लुएंस, उसे प्रभावित करता है, उसे एज वन विच कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को प्रभावित कर सके। इस सेंटेंस का मतलब है इन्फ्लुएंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ के सर्टेनिटी को जांचना, परखना, टू फाइंड आउट या डिटरमाइन समथिंग विथ सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ किसी चीज़ को डिफाइन करना। परसुएड यानी किसी चीज़ को राजी करना, मनाना, कोई काम करने के लिए या किसी बात को मानने के लिए, ठीक है। इम्पीड यानी बाधा पहुंचाना, इन्फ्लुएंस प्रभावित करना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर आपका, आगे पढ़ेंगे। द लास्ट सेंचुरी वाज ड्राइवन बाई मशीन्स दैट एड्रेस्ड ह्यूमन टॉयल एंड इट इज स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट दिस सेंचुरी विल बी ड्राइवन बाई हेल्थ केयर। जो हमारा पिछला शताब्दी था, ड्राइवन बाई मशीन, मशीन के द्वारा चलाया जाता था, दैट एड्रेस्ड ह्यूमन टॉयल, जिसने मनुष्य के दुख दर्द को ख़त्म किया, क्योंकि जो काम मनुष्य काफ़ी कष्ट और पीड़ा के साथ करना पड़ता था वो मशीन इजीली कर देता है। एंड इट स्ट्रांगली बिलीव, और यह मजबूती के साथ विश्वास किया जाता है, दिस सेंचुरी विल बी ड्राइवन बाय हेल्थ केयर, कि ये जो सेंचुरी है वो हेल्थ केयर के द्वारा संचालित किया जाएगा। दिस हाउएवर, फिर भी, विल ओनली हैपन इफ पॉलिसी मेकर मेक्स ए कॉन्शियस एफर्ट टू डैश द राइट पॉलिसी इन प्लेस सून। यह तभी पॉसिबल है जब पॉलिसी मेकर्स जो है एक कॉन्शियस एफर्ट, एक समझदारी पूर्ण एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, टू डैश, क्या करने के लिए, डिजायर कट डिजाइन पुट, डिजाइन द राइट पॉलिसी इन प्लेस सुन, एक सही पॉलिसी डिजाइन करते हैं, कानून नियम जो जिसे ईजिली और जल्दी से जल्दी प्रभाव में लाया जा सके। डिजायर का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, कट मतलब काटना, पुट मतलब रखना, डिजाइन यानी किसी चीज़ का रूपरेखा तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये आपको, धन्यवाद। और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ गलत लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।